नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। क्या आपको पता है टाइटैनिक के डूबने को लेकर बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? आइए जानते हैं। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथम्पटन, इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक 112 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के वक्त एक आइसबर्ग हिमखंड से टकरा गया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद के आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। वह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुईं। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफी सोच विचार हुआ था। इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए थे। टाइटैनिक का डूबना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक है। भले ही इसका जीवन काल कुल 5 दिन का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद आज भी लोग इसे भूल नहीं पाए। 1977 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक पर मूवी बनाकर इसकी यादों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया था। फिल्म में टाइटैनिक के शुरू होने से लेकर इसके डूबने तक की पूरी वास्तविक घटना को चित्रित किया गया था। टाइटैनिक के वास्तविक जीवन के गिर्द निर्देशित की गई हॉलीवुड की इस फिल्म को दुनिया भर में खूब लोकप्रियता भी मिली। बता दें कि अपने समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थीं। एक तरफ जहाज समुद्र की गोद में धीरे धीरे समा रहा था, तो वहीं सभी यात्रियों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। मौत सामने थी, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और जहाज से लोगों को बचाने का काम शुरू किया। महिलाओं और बच्चों को पहली प्राथमिकता दी गई और जहाज में मौजूद लाइफ बोट से सभी को उतारा जाने लगा। केवल 2 घंटे बचे थे जहाज को डूबने में और हर एक सेकंड लोगों के लिए कीमती होता जा रहा था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे. ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग 11:40 PM पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 AM पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान 2 था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। जहाज पर लगभग 3000 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें से 2000 से अधिक यात्री थे और बाकी क्रू मेंबर्स। इनमें से लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी। सबकी जान बच सकती थी, लेकिन जहाज पर केवल 20 ही लाइफ बोट थे। इस दुर्घटना के बाद समुद्र पर लगभग 300 से अधिक लोगों की लाशें तैर रही थीं। बाकी लाशें कहां गईं, कुछ भी नहीं पता चला। आपको बता दें कि जहाज का मलबा ढूंढने में 75 साल लगे और 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा समुद्र में खोज लिया गया। यह जहाज 2 टुकड़ों में मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी, आज से करीब 100 साल पहले टाइटैनिक में सफर करना बहुत महंगा था। आज के समय में अगर इस जहाज में यात्रा करना होता
तो लगभग 50 लाख से ज्यादा की रकम चुकानी पड़ती। इस जहाज में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की संख्या अधिक थी। खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज करने की भी पूरी सुविधा थी। बताया जाता है कि इस जहाज की ऊंचाई 17 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी। वहीं इस जहाज को चलाने के लिए हर दिन लगभग 800 टन कोयले का इस्तेमाल होता था। कहा जाता है कि टाइटैनिक में 3 फुटबॉल मैदानों के जितनी जगह थी और इस जहाज का हॉर्न इतना तेज था कि इसे आप 11 मील की दूरी से भी सुन सकते थे। नमस्कार दोस्तों, आपसे विदाई लेते